हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग फिजिक्स में 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज का छठा लेक्चर है जो आपको जा रहा है, प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग वर्ग माध्य, मूल मान, औसत मान निकाल लिए थे और आज हम लोग विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा की विभिन्न परिपथ देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इत्मीनान से देखिएगा। वीडियो में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा और एक एक पॉइंट को, एक एक बात को समझिएगा। इसमें पहला परिपथ हम लोग को देखो, कितना परिपथ पढ़ना है उसको मैं यहाँ पर इसको मैं समझा दे रहा हूँ। हम लोग को कितना परिपथ पढ़ना है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, ये कैसे याद रखिएगा, एल सी आर, ये भी एक प्रकार का परिपथ ही है। ठीक है ना। इससे हमें ये एल सी आर परिपथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसी से देख लेते हैं कितने परिपथ हमें याद रखने, कितने परिपथ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले यल परिपथ पढ़ेंगे, दूसरा आर परिपथ, मतलब दूसरा सी परिपथ और तीसरा आर परिपथ। ये हो गया यल सी आर, 3 परिपथ पढ़ना है अलग अलग। और चौथा परिपथ है हमें यल सी परिपथ। ठीक है, और पांचवा परिपथ है कौन सा, सी आर परिपथ। ठीक, उसके बाद ये यल आर परिपथ, कौन सा, यल आर परिपथ पढ़ना है, ये हमें छठवां परिपथ हो गया। और उसके बाद है ये तीनों परिपथ हमें पढ़ने हैं, ये तीनों परिपथ यल सी आर परिपथ, ये हो गया 7 परिपथ। कुल मिला के हमें 7 सर्किट पढ़ने हैं, 7 परिपथ पढ़ने हैं। और हम लोग देखो, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ 3 और 3 परिपथ पढ़ने वाले, सिंगल सिंगल। सबसे पहले आर, दूसरा परिपथ यल, तीसरा परिपथ सी। हम लोग सिंगल सिंगल परिपथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में आर परिपथ, दूसरा पढ़ेंगे यल परिपथ और तीसरा परिपथ पढ़ेंगे सी परिपथ। ये जो अलग अलग परिपथ हैं, एक एक परिपथ हैं जो जिससे एक ही सर्किट बनेगा, जैसे आर सर्किट, यल सर्किट और सी सर्किट बनेगा, उसको इस लेक्चर हम लोग कवर करेंगे। और जो पेयर में बन रहा है, जैसे यल सी सर्किट, सी आर सर्किट और उसके बाद यल आर सर्किट, इन तीनों को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सा देखेंगे, यल सी परिपथ और सी आर परिपथ और उसके बाद यल आर परिपथ। इन 3 को हम लोग नेक्स्ट, ये इसका छठा लेक्चर होगा और ये 7वां लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर इसका होगा परिपथ का यल सी आर परिपथ, ये 8वां लेक्चर हो जाएगा। मतलब हम लोग इसी में छठे लेक्चर में आर यल सी परिपथ, 7वें लेक्चर में यल सी आर और यल आर परिपथ और 8वें लेक्चर में यल सी आर परिपथ कवर करेंगे। तो आगे हम लोग देखो, पता चल गया ना, 3 परिपथ ये, 3 परिपथ ये, 1 परिपथ ये, 7 परिपथ कुल पढ़ना है अभी। तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला परिपथ पढ़ेंगे आर परिपथ। आर परिपथ, आर सर्किट बोल दो चाहे परिपथ बोल दो, या इसे हम लोग बोलते हैं जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर है। शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक है, और देखते हैं, जब परिपथ में, आर परिपथ बोलते हैं जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर होगा, तो एक परिपथ बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। ये अपने पास एक सर्किट है, ये परिपथ है और ये एसी सोर्स है। ये होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और उसके बाद इसमें केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। केवल और केवल क्या है, प्रतिरोध। ये है प्रतिरोध, और प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर होगा वी आर होगा, इसको आप लोग जानते हैं। ठीक है, विभवांतर या ओनली भी होगा, इसको आप जान लीजिए। ओनली क्या होगा, भी होगा। तो वी आर, ये मतलब इसमें क्या लिखोगे, एक परिपथ है जिसको एसी सोर्स से हम लोग जोड़ दिए हैं और भी इसका जो विभवांतर है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। इस परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक, इतनी बातें लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसको कवर कर रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए, एक परिपथ है, इस परिपथ में एक एसी सोर्स है जिसका विभवांतर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है और इस परिपथ को R, कैपिटल R प्रतिरोध से जोड़ दिए हैं और इसका विभवांतर ये। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये जो दिया गया उसी से उठा लो। V बराबर होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अच्छा कोई भी परिपथ हो, चाहे जो परिपथ हो, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई परिपथ हो हमें 3 चीजें निकालना है। सबसे जो जरूरी चीज है, 3 चीज निकालना। पहले धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान निकालोगे। शिखर मान मतलब महत्तम मान। दूसरा धारा का शिखर मान निकालोगे और दूसरा जो निकालोगे आप, दूसरा आप निकालोगे प्रतिरोध। क्या निकालोगे, प्रतिरोध।
देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अलग अलग परिपथ है उसके लिए अलग अलग प्रतिरोध आता है, तो उसको हम प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, कहीं कहीं प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। तो ये जान लीजिएगा, प्रतिरोध प्रतिरोध नहीं बोलते, प्रतिबाधा बोलते हैं, या प्रतिघात बोलते हैं। तो ये सब, इन सब वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, मतलब कुल मिला के चाहे प्रतिबाधा हो चाहे प्रतिघात हो, वो कुल मिला के प्रतिरोध ही होता है। और तीसरा जो निकालेंगे वो कलांतर। कलांतर को हम लोग किससे लिखेंगे, फाई से। हम तीन चीजें निकालेंगे, धारा का शिखर मान, प्रतिरोध जिसे प्रतिबाधा प्रतिघात बोलते हैं, और कलांतर निकालेंगे। कलांतर मतलब कितना वैरी कर रहा है, कितना आगे पीछे हो रहा है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आइए, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी हो गया है। ये तो हम लोग जानते हैं कि एसी सोर्स का जो विभवांतर होता है इसमें से लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए, हमें यहाँ से धारा का शिखर मान निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ। ये v बराबर ओम के नियम से जानते हो, v बराबर होता है I इंटू आर बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ मेंशन कर दो, v बराबर होता है I इंटू आर। तो यहाँ से I बराबर होगा v नॉट अपान में आर, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब देखो, ये अपना एक इस परिपथ के लिए इक्वेशन आ गया, लेकिन हम लोग धारा के परिपथ से जानते हैं कि, हम लोग धारा के परिपथ से जानते हैं ना, आई बराबर, समीकरण से जानते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इतना हम लोग जानते हैं। ये वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग जानते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ये। और इस आर परिपथ के लिए हम लोग इतना क्या कर दिए, इतना इक्वेशन फाइंड कर लिए। तो यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी बराबर इक्वल है, मतलब सेम फेज में होंगे, समान कलम में होंगे। और आई ये भी समान है, लेकिन आई बराबर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आई नॉट बराबर भी नॉट अपान में क्या होगा, कैपिटल आर। यही है धारा का शिखर मान। शिखर मान, धारा का शिखर मान भी नॉट अपान में क्या हो गया, कैपिटल आर। ये धारा का शिखर मान आ गया। अब हमें प्रतिरोध और प्रतिबाधा निकालना है, प्रतिरोध प्रतिबाधा निकालना है। तो प्रतिरोध कैसे निकालोगे, प्रतिरोध देखो यहाँ से V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर लिखोगे तो V अपान में क्या होगा, I आएगा। तो यहाँ से ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा प्रतिरोध निकालते हैं, तो यहाँ से देखो V अपान में I होना चाहिए, V अपान में I, तो R यहाँ आ जाएगा, R बराबर होता है, R बराबर होता है, R यहाँ लेके आओगे, I यहाँ आ जाएगा, V नॉट अपान में क्या हो गया, I नॉट। तो यहाँ से ये हो गया प्रतिरोध। लेकिन ध्यान देना है, शुद्ध, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा तो उसको हम लोग प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रतिबाधा बोलते हैं। इसको आप क्या बोल दोगे, प्रतिबाधा। इसको क्या बोल दोगे, आर परिपथ की ये क्या है, प्रतिबाधा है। बस क्या मैंने बताया, आई बराबर हम लोग भी यहाँ से तुलना करके आई नॉट बराबर भी नॉट अपान में आर निकाल लिए, और आर बराबर देखो, आर यहाँ लेके जाओ, आई यहाँ आ जाएगा। इसको आप प्रतिरोध नहीं बोलना है, इसको आप क्या बोलोगे, प्रतिबाधा बराबर भी नॉट अपान में क्या होगा, आई नॉट। या इसको और लिख सकते हो, जैसे ये ओम के नियम से आर बराबर क्या आएगा, भी अपान में आई, और बराबर भी नॉट अपान में, तो भी नॉट अपान में क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो ये होता है, ये क्या होता है, आर परिपथ की क्या होती है, प्रतिबाधा होती है, प्रतिरोध नहीं बोलना है। दूसरा कलांतर, अब ध्यान दीजिए, कलांतर की मैं बात कर रहा हूँ। कलांतर देखो, ये दोनों देखो, ये आई का मान, और ये देखो यहाँ से, और देखो भी बराबर, यहाँ पर देखो ये भी बराबर जो हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, यहाँ पर ओमेगा टी, और ये वाला देखो कितना आया, ओमेगा टी। कोई परिवर्तन दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब जब पूर्णांक समान हो तो वे समान कला में होते हैं। जब पूर्णांक अपना ये कोण जो है समान हो तो समान कला में होते हैं। ग्राफ बना के दिखा देते हैं आपको, इतना स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। देखो, इसके लिए मैं दो फिगर बना रहा हूं, दो फिगर ड्रा कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। देखो हम लोग क्या दिखाएंगे इसमें, सबसे पहले ये दोनों समान कला में है। देखो समान कला में है तो कलांतर क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा में दिखा दे कलांतर, क्योंकि समान कला में देखो पूर्णांक तो सब बराबर, इसलिए वो जो कलांतर होगा, कलांतर को फाई से लिखते हैं, वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कलांतर क्या होगा, शून्य होगा। कलांतर कितना होगा, शून्य होगा। यहाँ पर दिखाते हैं, ये हो गया। ये प्रत्यावर्ती क्या है, ये वोल्टेज है। वोल्टेज हमेशा आपको क्या हुआ, सेम मिलता है, लेकिन अंतर किसमें होता है, धारा में। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, देखो वोल्टेज और धारा दोनों का इक्वेशन कितना मिला है, सेम मिला है। तो यहीं से अपना धारा भी जाएगी ऐसे, ये ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर जो है ये विभवांतर दिखाते हैं, ये विभवांतर और आई का मान दिखाते हैं। यहाँ इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर विभवांतर, ये विभवांतर का बढ़ा हुआ मान है, और ये धारा का बढ़ा हुआ क्या है, मान है। और यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, ये हो जाएगा t/2, यहाँ पर कितना हो गया, t पूरा। अब देखो ना, ये विभवांतर, लेकिन ये क्या है, ये विभवांतर का मान है, और ये क्या है, धारा का मान है।
लेकिन ये एकदम उच्च, ये धारा का मैक्सिमम मान है, ये विभवांतर का मैक्सिमम मान है। अब देखो इसका मैं, ये अपना एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ, ये अपना क्या है, सिंपल ग्राफ। मैं इसका फेजर ग्राफ बना रहा हूँ। फेजर ग्राफ देखिएगा ध्यान से, ये होता है, यहां से देखो ये क्या है, ये अपना वोल्टेज, हमेशा वोल्टेज आपको सेम मिलेगा, ठीक। तो ये क्या, ये वोल्टेज है, ये अभी मैं यहाँ से कलांतर है, कलांतर अपने पास क्या है, ये क्या है, ओमेगा टी, ये। अब देखो यहाँ पर विभवांतर और धारा हमेशा आपको क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, सेम हमेशा, ठीक है। ये यहाँ पे धारा और विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। ये मान लो कितना है, ये आई नॉट है, ये क्या है, भी नॉट है, और ये आपका आई है, और ये क्या है, भी है। तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं फेजर ग्राफ, ठीक है, लिख लो। आई होप वो पहला आपको समझ में आया होगा। पहला परिपथ आर परिपथ आपको समझ में आया होगा, एक बार दो बार देख लीजिएगा, विधिवत समझ में आ जाएगा। दूसरा परिपथ देखते हैं, यल परिपथ। यल परिपथ, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, ये इसे बोलेंगे हम लोग स्वप्रेरकत्व कैपिटल आर हो, केवल स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व कैपिटल यल है, ठीक है। ये हम लोग अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, ये जो स्वप्रेरकत्व कैपिटल यल होता है वो किसी कुंडली का होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये कुंडली हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक कुंडली लगा देंगे, एक कुंडली हो गया। और इसका जो स्व प्रेरकत्व है कैपिटल कितना है, यल है, और इसका विभवांतर कितना होगा, भी यल हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। अब देखो हम लोग जब स्व प्रेरकत्व पढ़ रहे थे, स्व प्रेरण गुणांक पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने एक परिभाषा बताया था आपको, एक फॉर्मूला सिद्ध कराया था, प्रीवियस ईयर में बना, प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो वहां पर भी बराबर होता है, यही प्रेरित विभवांतर है, इसी प्रेरित विभवांतर को विद्युत वाहक बल बोल सकते हो। इसी ई बराबर होता है यल डी आई अपान में डी टी। ये फॉर्मूला है, पीछे हम लोग कवर कर चुके हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, भी बराबर ई इक्वल टू यल डी आई अपान में डी टी। ये किस केस में है, कुंडली के केस में है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस परिपथ के लिए देखो, ये भी जो सोर्स है, ये वाला पूरा सबके साथ वही रहता है, चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, कभी यल होगा, कभी आर होगा, कभी सी होगा, कभी यल सी आर से, बहुत कुछ होता है ना, 7 प्रकार के परिपथ बन जाते हैं। तो हम लोग इसी से सब कुछ निकालते हैं, ठीक है, इसी से निकालते हैं। तो ये भी बराबर होगा। अच्छा, इसके लिए बोलोगे कैसे, लिखोगे, लिखना कैसे है, आप बताओगे। एक परिपथ है जिसको हम लोग एसी सोर्स से जोड़ दिए हैं, जिसका विभवांतर भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी है, और उसके बाद इस परिपथ में एक कुंडली लगा दी है, जिसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है, कैपिटल यल है, या जो स्वप्रेरकत्व तो क्या है, कैपिटल यल है, ठीक है। तो आइए इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसलिए लिखोगे भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी से, इसे देखोगे तो यहां पर देखो भैया, मैंने अभी जस्ट बता दिया, ये भी बराबर होगा यल डी आई अपान में डी टी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। डी आई को रहने दो, क्योंकि मैंने बताया हमें क्या क्या निकालना है, धारा का शिखर मान निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, हमें कलांतर निकालना है, और उसके बाद हमें प्रतिरोध या प्रतिघात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आई बराबर होगा, ये डी टी इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा, ये इधर भाग आ जाएगा, भी एल अपान में कैपिटल भी नॉट अपान में कैपिटल एल, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये डी टी है, तो ये हो जाएगा पूरा डी टी, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन कर दो, ये हो जाएगा डी आई बराबर भी नॉट अपान में यल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये हो जाएगा डी टी। अब आइए यहां से करते हैं, देखो ये इंटीग्रेशन से ये डी खत्म हो जाएगा, ओनली आएगा आई बराबर, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लो, भी नॉट अपान में यल इंटू ये इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। वैसे तो जब भी दोनों दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन अलग, मतलब साथ में किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पहले कर दिया, आप लोग गलती मत करिएगा। भी बराबर भी नॉट यल, अब देखो साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का होता है माइनस, माइनस को पहले कर देना है, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, अब हमें तुलना करना होता है किससे, हमें इससे तुलना करना होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से, इससे तुलना करना। तुलना कब कर पाओगे, जब ये दोनों कोफिशिएंट सेम होगी। तो हमें इसको सेम बनाना होगा, तो बना दे रहे हैं। तो यहाँ बनाओगे आई बराबर होगा भी नॉट अपान में यल, ये माइनस को अंदर लेके चलते हैं, ये माइनस अभी रहने दो, ये इसको लिख सकते हैं साइन, ये साइन
पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला में बता दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए, अभी मिटाना पड़ेगा। साइन पाई बाई टू, 90 को पाई बाई टू बोलते हैं, थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो जहाँ कॉस थीटा है वहां मैं ये रख सकता हूँ, लेकिन अपने पास थीटा बराबर क्या है पाई बाई टू, थीटा बराबर क्या है पाई बाई टू, यही ध्यान दीजिएगा। थीटा और सॉरी थीटा बराबर क्या है, देखो यहाँ पर थीटा बराबर क्या है ओमेगा टी, ओमेगा थीटा बराबर क्या है ओमेगा टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा टी, और इस पाई 90 को हम लोग पाई बाई टू बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आप तुलना कर लीजिए, अब आप तुलना यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये आई बराबर हमें मिल गया। अच्छा यहाँ माइनस से गुणा करा देना, अंदर माइनस से गुणा कराओगे तो वी नॉट अपान में यल, ये हो जाएगा साइन, देखो ये माइनस होगा तो मैं उसको वहां उधर कर दूँ लास्ट में, और ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो आएगा, हो जाएगा साइन हो गया, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा प्लस, तो अब पहले आ जाएगा ओमेगा टी, और ये माइनस होगा तो बाद में कर दे रहे हैं पाई बाई टू ऐसा। अब आप तुलना कर दीजिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना करने पर आप तुलना कर दोगे तो आई नॉट बराबर क्या मिलेगा वी नॉट अपान में यल, ये अपने पास आ गया धारा का शिखर मान, धारा का कौन सा मान आ गया शिखर मान, ये धारा का शिखर मान है, भी नॉट अपान में क्या होगा यल। अब हमें क्या निकालना है, धारा का शिखर मान के साथ साथ प्रतिरोध भी निकालना है। तो प्रतिरोध आप जानते हो भी नॉट अपान में क्या होता है आई, तो यहाँ से यल बराबर हो जाएगा भी नॉट अपान में आई नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास प्रतिरोध हो जाएगा, ये प्रतिरोध होगा, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रतिबाधा बोलते हैं। अब देखो चूंकि ये जो कुंडली है, तो कुंडली में जो प्रेरकत्व उत्पन्न होता है वो प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो हम लोग यहाँ पर ये आर है भैया ना, पिछले मैंने दिखाया था भी अपान में आई या भी नॉट अपान में आई नॉट ये बराबर क्या होता है आर, लेकिन मैंने ये बोला था अलग अलग परिपथ के लिए आर को हम लोग अलग अलग बोलते हैं। तो यल परिपथ के लिए आर को हम लोग बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात, इसको मैं क्या बोलूंगा प्रेरण प्रतिघात, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात, और लिखेंगे किससे यक्स यल से, किससे लिखेंगे यक्स यल से, किससे लिखेंगे यक्स यल से लिखेंगे। आप ये मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसको अच्छा लिख देता हूँ, चलो एक बार मैं बता दूं, यल बराबर ये होगा कितना, इसको मैं आर बोल सकता हूँ, ये आर, ये इसको मैं आर यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि आर यहाँ पर यल के कारण है, इसलिए आर को प्रतिरोध न कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्स यल से प्रदर्शित करते हैं, यक्स यल से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अर्थात क्या करोगे, अर्थात इसमें लिख दीजिएगा कि ये जो आर है ये चेंज हो जाएगा किसमें यक्स यल में, और ये बराबर हो जाएगा यल, ये बराबर किसके हो जाएगा यल, और यल बराबर होगा ओमेगा इंटू यल। अब देखिए ये यक्स यल बराबर कितना आया यल, अब ध्यान से देखिएगा यक्स यल बराबर यल, और ये यल बराबर होता है ओमेगा इंटू यल, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो यक्स यल बराबर ये होता है 2 पाई एफ इंटू क्या होता है यल, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है इतना हो गया, आगे हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा क्योंकि अभी देखो हमें हमारे पास जो v बराबर इक्वेशन था ये मिला, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, और जो दूसरा हम लोग समीकरण निकाले i का, तो वो आया था i नॉट साइन पाई बाई टू माइनस क्या था ओमेगा टी था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा आप क्या करोगे ध्यान दोगे, यहाँ ये बताओ इस कोण में से मतलब ये पाई बाई टू में से कुछ घटाया जा रहा है, कोण में से कुछ घटाया जा रहा है, या आप ऐसा देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है कलांतर, यहाँ पर कितना है ओमेगा टी, कलांतर या कह लो या कोण कह लो ओमेगा टी है। देखो यहाँ पर जो कोण है वो है ओमेगा टी, और यहाँ पर हम लोग पाई बाई टू
और माइनस कितना पाए ओमेगा टी। तो ये वाला कलांतर ये क्या होता है, दोनों कोणों का अंतर होता है। तो ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला और ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा कितना कलांतर, ये पाई बाई टू यहाँ पर। और इसे पाई बाई टू को हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। इसे पाई बाई टू को हम लोग क्या बोलते हैं, कलांतर। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी है वो आई से आगे है कि पीछे है। देखो यहाँ पर भी जो है आई से क्या है, आगे है कि पीछे है। अब कुछ ना कुछ घटाया गया है। इसका मतलब आप बोलोगे सर कि जो यहाँ पर धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, इस विभव से या विभवांतर से क्या होता है, पाई बाई टू पश्चगामी होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो वोल्टेज है वो प्रत्यावर्ती धारा से पाई बाई टू या 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ठीक है, इतना लिख लोगे। और कलांतर यहाँ से तीसरा पॉइंट निकालोगे तो पाई बाई टू आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ। अब देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो यहां से देखो, ये मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पर। ये अपना प्रत्यावर्ती धारा है। अब विभवांतर ध्यान दीजिएगा, विभवांतर, ये विभवांतर है। ठीक है, ये विभवांतर है। ये इसका पीक पॉइंट, ये इसका पीक पॉइंट है। ये क्या है, वी नॉट। ये क्या है, वी नॉट है, मैक्सिमम है। अब कह रहा है कि इसके इससे क्या है, ये जो हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है वो पश्चगामी है, कितना, पाई बाई टू। तो पश्चगामी है, तो पश्चगामी मतलब ये घट के निकलेगा। यहां से शुरू करते हैं ये ऐसे। ठीक है, ये अपने पास है, ये अपने पास है, ये धारा है, ये आई नॉट। इसे बोलते हैं धारा। पश्चगामी का मतलब क्या है, धारा कम मिल रही है, वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है। इसका मैं फेजर ग्राफ बना दूं, इसका जो फेजर ग्राफ बनेगा, ये वोल्टेज तो आपको उतना ही मिल रहा है, वी नॉट जो भी होगा यहाँ पर वोल्टेज। और यहाँ पर देखो, ये वोल्टेज के लिए तो क्या है, जो कोणांक है वो क्या, ओमेगा एल था, ये ओमेगा टी था। लेकिन यहाँ पर धारा पाई बाई टू पश्चगामी है। पश्चगामी का मतलब ये और ये है अपने पास धारा कितना पश्चगामी है, इस वोल्टेज से कितना है, पाई बाई टू, ये क्या है, पश्चगामी है। और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है धारा, ये धारा का मैक्सिमम मान है, ये धारा का क्या है, मैक्सिमम मान है। और ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान है। तो ये है फेजर ग्राफ। और ये है अपने पास सिंपल ग्राफ, जैसे यहाँ से दिखा जा सकता है वोल्ट और धारा। और यहाँ पर ये कैसे पश्चगामी, पाई बाई टू, सी मैंने इसका दिखा दिया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ बना दो, आराम से समझ लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक परिपथ बनाते हैं। एक परिपथ बनाएंगे, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, एक धारिता लगा देंगे सी। और ये सी है, और इसका विभवांतर क्या होगा, वी सी। और आप जानते हो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान में, क्यू अपान में क्या होता है, भी किसी भी चालक को दिए जाने वाला आवेश तथा उसके विभव होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। सी बराबर क्यू बाई क्या हो जाएगा, भी। अब देखो यहाँ पर इसको बताओगे कैसे, एक परिपथ है जो एसी सोर्स वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया है, और इसमें एक धारिता सी लगा हुआ है, और जिसका विभवांतर वी सी है, ऐसा। और अब लोग क्या करेंगे, v बराबर वी नॉट से, ये से जैसे पहले लगाते थे वैसे अब भी लगाएंगे। तो यहाँ से v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें देखो क्या क्या चाहिए। अगर मैं यहां से v बराबर निकाल लूं, v बराबर q अपान में क्या आएगा, c आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से तो यहाँ v बराबर रख दो q अपान में c बराबर v नॉट, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो यहां से q बराबर c भी गुणा, इधर भाग इधर गुणा होगा, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब देखो, अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, Q बराबर, देखो Q बराबर क्या होता है, आई टी। चूंकि हमें धारा निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, धारा के लिए आई बराबर ये होगा Q, आई बराबर यहां से निकालेंगे तो Q अपान में क्या होगा, T। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धारा तभी निकलेगा क्योंकि यहाँ पर धारा कम प्रवाहित हो रही थी। यहाँ मैं इसको, मुझे डी आई बनाना पड़ेगा, इसे डी क्यू और इसे बना डी टी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या, इसको लिखने का जो तरीका होता है, हम ऐसे लिखते हैं, ये। तो हमें क्या करना है, इस जो Q है उसको, ये होता है अवकलन, उस Q का हमें क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। अब दोनों पक्षों का अवकलन करोगे तो ये होगा डी क्यू अपान में क्या होगा डी टी। ये डी टी, अच्छा अवकलन का सिंबल यहाँ पे समझ लो, अवकलन का सिंबल डी अपान में क्या होता है डी टी, और ये हो जाएगा क्यू, और यही डी डी अपान में डी टी यहाँ भी लगा देना है, डी अपान में डी टी, ये हो जाएगा सी भी नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या करोगे, इसका अवकलन डी क्यू अपान में डी टी, डी क्यू अपान में डी टी बराबर कांस्टेंट को बाहर करो, सी भी नॉट डी अपान में डी टी साइन ओमेगा टी। अब देखो डी क्यू अपान में डी टी बराबर क्या होगा डी आई होगा, ये आप ऐसा समझ लो डी क्यू अपान में डी टी, डी क्यू अपान में डी टी बराबर क्या होता है आई होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो आई, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आई बराबर ये सी भी नॉट, देखो साइन ओमेगा टी, ये है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का करोगे तो कास ओमेगा टी होगा, और कुछ भी कोफिशिएंट होगा तो इसके इसमें मल्टीप्लाई में लगा दोगे, अवकलन में मल्टीप्लाई में लगाते हैं, समाकलन में नीचे लगा देते हैं। तो ये अब आइए यहां से समझते हैं, तो ये आई बराबर होगा, आई बराबर सी भी नॉट ओमेगा, ओमेगा को पहले कर लो, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा आप जानते हो हम लोग तुलना तभी कर सकते हैं जब ये भी क्या हो, ये भी साइन में बदला हो, तो साइन में बदल लो, साइन आई बराबर होगा सी भी नॉट ओमेगा, और इसको लिख क्या सकते हैं, अच्छा देखो ये कास है, ऐसा लिख दें, ये हो जाएगा साइन साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये होता है साइन, इसको आप ये भी सूत्र लिख लीजिएगा, ये होता है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, होता है कॉस थीटा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब देखो आप तुलना कर सकते हो, अब तुलना किससे करोगे, आप तुलना इस वाले समीकरण से करोगे, अपने पास जो प्राप्त है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे करोगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो आई नॉट बराबर क्या मिलेगा सी भी नॉट इंटू ओमेगा, आई नॉट बराबर क्या होगा सी भी नॉट ओमेगा, ये धारा का शिखर मान है, शिखर मान। अब दूसरा क्या प्राप्त करोगे आप, यहां से आप प्रतिरोध निकालोगे, प्रतिरोध कैसे, तो आप जानते हो प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इन सबको इसके बटे में ला दो, सी और ओमेगा को इसके बटे में ला दो, आई नॉट ये हो जाएगा सी ओमेगा अपान में भी होगा नॉट, तो ये इधर देखो गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1 अपान में सी ओमेगा, ये हो जाएगा भी नॉट अपान में आई नॉट, ये हो गया ऐसा भी नॉट अपान में आई, भी नॉट अपान में आई नॉट, ये क्या है प्रतिरोध है, और इसको हम लोग प्रतिरोध ना कहकर क्या बोलेंगे धारती प्रतिघात बोलेंगे, इसको हम लोग प्रतिरोध ना बोल करके क्या बोलेंगे धारती प्रतिघात, और धारती प्रतिघात को एक्स से प्रेजेंट करते हैं, धारती प्रतिघात को किससे, ये अपने पास क्या है धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। तो इतना था अपने पास धारती प्रतिघात आ गया, क्या इस भी अपान में आई, क्योंकि हम लोग जानते हैं भी बराबर क्या सॉरी आर बराबर क्या होता है भी अपान में आई होता है, तो ये भी नॉट अपान में आई नॉट, तो ये भी क्या हो एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, मैक्सिमम प्रतिरोध है, इस मैक्सिमम प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं यक्स सी, और इस यक्स सी को बोलते हैं धारती प्रतिघात, ठीक है। तो ये यक्स सी बराबर 1 अपान में ओमेगा, ये 1 अपान में क्या हो गया ओमेगा सी हो गया। एक लाइन और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग प्राप्त किए कि यक्स सी बराबर 1 अपान में ओमेगा सी, कितना, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यक्स सी बराबर 1 अपान में 2 पाई, ओमेगा वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ इंटू क्या होता है सी, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी क्या हो गया ये फ्रीक्वेंसी के रूप में अपने पास धारती प्रतिघात हो गया। अब देखो धारती प्रतिघात निकाल लिए, कलांतर निकालते, तीसरा हमें क्या निकालना है कलांतर, कलांतर मतलब दोनों कलाओं में अंतर या दोनों कोणों में अंतर, तो ये पहला भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो आप समझ रहे हो समान ही है, और आई बराबर निकालो, अच्छा आई बराबर आई नॉट अभी निकाले थे, वो क्या था साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अच्छा तो अंतर बोल दो आप, ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो कलांतर कितना मिला फाई बराबर, कलांतर को फाई से लिखते हैं, फाई बराबर हो गया पाई बाई टू, या हम लोग इसे 90 बोलते हैं, ये हो गया अपने पास कलांतर। डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से समझो ये। अच्छा आप ये बताओ अपने पास धारा जो है वो अग्रगामी है कि पश्चगामी है, अब इसमें आप बताओगे कि यहाँ जो विभवांतर से जो धारा है, विभवांतर से जो धारा है प्रत्यावर्ती धारा, वो क्या है पाई बाई टू आगे है, अग्रगामी है।
विभवांतर से प्रत्यावर्ती धारा π/2 या 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। ठीक है, तो इसीलिए कलांतर कितना हो गया, π/2 या 90। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब धारा हमें बढ़ के मिल रही है। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास हो गया विद्युत, ये विभवांतर हो गया मैक्सिमम। अब इससे अपने पास जो धारा आ रही है वो बढ़ के आ रही है, मतलब यहां से ऐसे। ठीक है, अब देखो ये धारा अपने अपने पास बढ़ी हुई है धारा है, ये अपने पास मैक्सिमम धारा है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास मैक्सिमम धारा है, और ये विभवांतर, ये तो आप जाने धारा ही है। ठीक है, तो आगे आप ऐसा लिख सकते हो, ये क्या है पाई, ये है 2 पाई, और ये क्या है पाई, और ये क्या है 2 पाई, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। अब दूसरा फेजर ग्राफ देखते हैं, फेजर ग्राफ। तो फेजर ग्राफ में कैसे बनाओगे ये, अब देखो फेजर ग्राफ में हमेशा आपको जो विभवांतर मिलेगा वो हमेशा ओमेगा टी ऐसे, और उसके बाद देखो विभवांतर आपको यहाँ पर चूंकि धारा बढ़ी हुई मिल रही है, विभवांतर आपको उतना ही मिल रहा है, तो ये आपका अपना विभवांतर है, ये अपना क्या है, विभवांतर है। और धारा, धारा इससे क्या है, धारा इससे अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से, ये π/2 है, ये इसे आप 90 डिग्री बोल सकते हो यहाँ पर, और कितना है ये मैक्सिमम, यहाँ थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ये अपने पास क्या है I0 मैक्सिमम। ठीक है, ये होगा, ये अपना फेजर ग्राफ है, अपना कौन सा ग्राफ, फेजर ग्राफ। तो इसको बना लीजिए और इसको छाप लीजिए। यहाँ पर तीनों ग्राफ मैंने सही से आपको बता दिए। तो ये तीनों ग्राफ आपके कंप्लीट हो गए। इसमें मैंने सबसे पहले आर परिपथ देखा, उसके बाद यल परिपथ देखा, उसके बाद सी परिपथ। तीनों परिपथ मैंने आपको अच्छे से समझा दिए विधिवत, और अगर कहीं थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप उसको क्या करिए, देख लीजिएगा, और जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए उसको आप जरूर लिखिए। ठीक है, तो आई तब आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ये आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों वीडियो आपको, तीनों लेक्चर तीनों परिपथ आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह से हम आगे दोनों परिपथ, तीनों परिपथ और लाएंगे। और उसके बाद इतना देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।